So CLAT preparation, and a lot of people here and there who would tell you that you should do this, you should do that in your preparation. But a lot of us sometimes keep doing things and we feel कि शायद कुछ चीजें सेंस नहीं बना रही है. कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता that we overdo things, कि हमें अगर कुछ करना भी नहीं है तो वो भी हम करते रहते हैं. Right? So it is very important to have that realization as to what to skip while you're preparing for a particular exam, because the preparation has to be very specific. जिन लोगों को प्रिपरेशन बहुत ज्यादा ओवर लगती है या फिर ऐसा लगता है कि यार हो नहीं पा रही है, द मेजर रीजन फॉर दैट इज कि यू आर ओवर डूइंग थिंग्स दैट यू डू नॉट हैव टू डू. लेट्स अंडरस्टैंड 5 मेजर थिंग्स दैट यू कैन श्योरली स्किप while you prepare for this particular exam. मतलब वो skip में कुछ भी हो सकता है. It could be a preparation thing, it could be a particular thought about the preparation. कुछ भी चीजों पे आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हो. तो इन 5 चीजों में से अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जो आप skip नहीं कर पा रहे हो, skip it today itself, right? First very important thing that a lot of us have to understand is that we study a lot more sources than required, particularly for current affairs. करंट अफेयर्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दैट देयर इज सो मच टू कवर. अब हम लोग एकदम पैनिक रहते हैं कि यार कैसे इतना कवर होगा, व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट वी विल डू, फिर भी हमारे मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं. तो व्हाट वी विल डू इज कि हम 3 कंपेंडियम कर लेते हैं, हम फिर 2 मॉक्स भी अलग अलग कर लेते हैं, हम 4 चीजें ये भी कर लेते हैं. उससे क्या होता है कि आप मेजर चंक ऑफ योर डे यू जस्ट गिव टू वन सब्जेक्ट विच इज करंट अफेयर्स. दैट इज प्रॉब्लमैटिक. तो व्हाट यू नीड टू डू इज 1 कंपेंडियम, कोई भी एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर मेंटर को पकड़ लो, उनकी क्लासेस, ठीक है, मतलब एक एक चीज करो, उसमें आप बेस्ट चूज कर सकते हो, बट जस्ट वन थिंग एट अ टाइम. कीप इट सिंपल. अभी अगर आप कोई भी एक भी कंपेंडियम नहीं पढ़ रहे हो, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, यू कैन फाइंड फ्री कंपेंडियम्स देयर, तो आप वहां से भी कंपेंडियम्स पढ़ सकते हो. इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू. बट कोई भी एक, अगर पहले से कोई कंपेंडियम पढ़ रहे हो, वहां पर आप कंफर्टेबल हो, वो आपको अच्छा लगता है, जस्ट स्टिक टू दैट, डोंट मूव टू अ न्यू कंपेंडियम, है ना. तो जितने सोर्सेस को ऑप्टिमाइज रखोगे उतना ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आपको चीजें अच्छे से समझ आने लगेगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Second major mistake that a lot of aspirants make is they read a lot in the newspaper which is irrelevant also. कि फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक सब कुछ जो रेलेवेंट दिखेगा वो पढ़ते रहेंगे. कभी कभी 20-20, 25-25 हेडलाइंस पढ़ लेते हैं. नाउ दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज उससे आपका रीडिंग में बहुत कुछ भारी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना. तो जो मेजर चीजें रीड करने के लिए होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, द एडिटोरियल आर्टिकल्स. अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो तो द एक्सप्लेन्ड पेज, अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज, राइट. यू डोंट हैव टू रीड लिटरली एवरीथिंग व्हिच डज नॉट इवन मेक सेंस, राइट. जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू अगेन कि आपको न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में क्या पढ़ना है, वी सेंड द न्यूज़पेपर हेडलाइंस एवरी डे इन द मॉर्निंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री. तो ये फ्री रिसोर्सेज का फायदा तो उठाओ आप लोग, है ना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. So we send it for absolutely free. Take it from there and you can surely understand कि आज मुझे न्यूज़पेपर में से बस यही पढ़ना है. Will save a lot of your time. उस एनर्जी को, उस टाइम को you can actually employ in a better place also. You could say solving a topic or something else which would make more difference in your preparation. Third major mistake that a lot of aspirants do, ये मैंने कई बार point out भी किया है कुछ सेशंस में, यहाँ पर मैं बहुत specifically point out कर रहा हूँ. You may be a part of some coaching center, right? अब उसमें ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, जैसा भी होता है, उसमें कई सारी क्लासेस होती है. कई बार ऐसा होता है कि जो क्लासेस हो रही है वो शायद आपके काम की नहीं है. जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल लीगल रीजनिंग इज वन सब्जेक्ट. लीगल रीजनिंग में लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया जा रहा है, राइट. अगर आपको वो ऑलरेडी आता है, लेट्स से यू टुक अ ड्रॉप ईयर लास्ट ईयर, है ना, आप वापस लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूरा क्यों पढ़ रहे हो? व्हाट इज द पॉइंट? वहां पे आप 1 घंटे 2 घंटे की क्लासेस कर रहे हो, मल्टीपल क्लासेस कर रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअली व्हाट क्लासेस आर हेल्पिंग यू एंड व्हाट क्लासेस कैन बी अवॉइडेड आल्सो. आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द कोचिंग इंक्लूडिंग 12 मिनट्स टू क्लैट. कि अगर कोई भी ऐसी क्लास हो रही है ना, तो आपको ये समझना है कि भाई व्हाई डू आई वांट टू डू दिस, अगर मैंने ऑलरेडी वो कर लिया है तो. सी अंडरस्टैंड दिस. कई बार ऐसा होता है कि आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, आपने इस साल वापस से यू आर प्लानिंग टू डू इट बिकॉज़ लास्ट ईयर आप अच्छा नहीं कर पाए. बट जो क्लासेस होती है मोस्टली दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स. ये मान के चला जाता है कि आपको वो नहीं आता है तो सब कुछ हर बैच में वापस पढ़ाया जाता है ना. तो आपको जरूरत नहीं है अगर किसी चीज की, तो आप उसको स्किप करो, है ना. व्हाई डू यू वांट टू डू दिस अगेन एंड अगेन? कीप इट सिंपल. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस ट्रिक इज मिस्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ये हम लोग कई बार अननेसेसरली करते रहते हैं. हम लोग क्या करते हैं, सेक्शंस, आर्टिकल्स और इस तरह की इररिलेवेंट चीजें याद करने लग जाते हैं, खासकर लीगल रीजनिंग. हमें नहीं करना है. आर्टिकल्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करने. जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, या फिर कुछ लेट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में चल रहे हैं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया इंडिया में,
इलेक्शन कमीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरी ईयर, है ना, आर्टिकल 370 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं कि मेरे सारे सेक्शन याद हो, मेरे को ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। क्लास में करवाते समय, जैसे मैं भी लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से आई एम टीचिंग यू अ न्यू जजमेंट इन द पॉक्सो एक्ट। अब पॉक्सो एक्ट में जितने भी छोटे मोटे सेक्शंस हैं मैं आपको सारे पढ़ाऊं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो सेक्शन याद करो, सेक्शन 3 में क्या है, 4 में क्या है, 6 में क्या है। नहीं, इतना नहीं करना है। क्लैट हैज नेवर गिवन अ क्वेश्चन ऑन दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो जस्ट कीप इट सिंपल। आपको बस बेसिक आर्टिकल्स आने चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैं बस। बाकी किसी लॉ का एक भी सेक्शन का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड एट ऑल, इररेलेवेंट। And the last and the fifth thing that you really need to skip and understand the importance of that particular thing. Actually, यहाँ पर मैं उल्टा करता हूँ, ये चीजें आप जनरली skip करते हो। And the fifth thing is that you should not skip is skipping maths. हम लोग मैथ्स को जनरली नहीं करते हैं एंड तक। प्लीज गाइज बिलीव मी, आप ना मैथ्स के काम करो, 5 टॉपिक्स कर जाओ, ठीक है, सारे मत करना, 5 टॉपिक्स कर जाओ, दोनों से आपके पैसेजेस फिर भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट डू एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और थोड़ा सा मेंसुरेशन कर लेना एंड में, एरिया पेरीमीटर के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं थोड़े से वो कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है। डोंट डू एक्स्ट्रा बट एटलीस्ट डू द बेयर मिनिमम। अगर आप 10-12 नंबर पहले ही छोड़कर चलोगे या फिर सोचोगे कि नवंबर में करेंगे या फिर लेट्स से अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एन अननेसेसरी खुद को दिलासा देने वाली बात है ना। आपको भी पता है कि आप वहां पर नहीं कर पाओगे, आपको भी पता है कि यू विल ऑब्वियसली मिस आउट ऑन सर्टेन थिंग्स। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कुछ ऐसी चीजें जिसको हम थोड़ा सा बेटर दिमाग लगा के अच्छे से करें और इन चीजों को स्किप करें, बिल्कुल, है ना। 5 थिंग्स दैट मस्ट नॉट बी डन इन योर प्रिपरेशन was you could say the agenda of this particular topic। इसमें से अगर आप एक भी कर रहे थे ना, प्लीज आज ही इस बात को गांठ बांध लो कि अब हम नहीं करेंगे, है ना। कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर यू हैव इट इन यू टू क्लियर इट दिस ईयर। बट वही है कि छोटी मोटी चीजें मैं आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता रहूंगा जो आपको अपनी प्रिपरेशन में रिजॉल्व करनी चाहिए। उसको आप जैसे जैसे अप्लाई करते रहोगे आपकी प्रिपरेशन जेन्युइनली ऐसे एक अपर स्केल पर चल जाती रहेगी, आपका ग्राफ हमेशा इंप्रूव ही होता रहेगा, राइट। If you want to study with India's best educators and India's most affordable coaching, we are 12 minutes to CLAT who guide all the CLAT aspirants. We've guided more than 5,000 CLAT aspirants in the last 5 years, and we will be guiding you till the end of your preparation also with our most affordable batches and the most efficient batches. वहाँ पे आप you can take a subscription, link for the same is given in the description. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can always contact us on these numbers. You can always use my code Malpani to get more discounts on these already quite affordable batches. We also have something called the Shakuntala Scholarship that gives you 100% refund of all your fees, 100% of your fees if you get an All India rank under 300 in CLAT. We will be very happy to give all your money back. फ्री में पढ़ो हमसे, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है जो लोग हमसे पैसे वापस लेकर जाते हैं, बिकॉज एक तरह से कह सकते हैं कि हमने इतना पढ़ाया एंड यू बिकेम मेरिटोरियस, तो वही हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। Keep it simple, keep it practical, and we are very sure that we will be able to guide you till the end of the preparation. So I'll see you in my classes. अगर कोई भी और doubt होता है, mention that in the comment box. I'll be happy to take from there and answer.